खासकर राजनेताओं के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता और अभी तो राज्यसभा के सांसद भी है, मजे वहां भी उठाते हैं ये लोग, कोर्ट में तो करते ही करते हैं, प्लस संसद में भी इन लोगों को मौका मिल जाता है। यही इन लोगों का इनाम होता है, फिक्स है एकदम। तो पिछले कुछ वर्षों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में ये केस लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इससे आप लोग भी भली भांति वाकिफ हो। एक केस था पवन खेड़ा के खिलाफ, उन्होंने जो टिप्पणी की थी एयरपोर्ट पे, इनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया, पुलिस पहुंच गई थी। यही अभिषेक मनु सिंघवी भागते भागते कोर्ट पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगवाने का काम किया। ये सब यही अर्जेंट मामले में सुनवाई करने की वजह से वो होता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या इस देश में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के बाद दूसरे कोई वकील नहीं है? उन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ये समझता है या ये दोनों वकील ये समझते हैं? उन लोगों ने कानून की पढ़ाई की और ये दोनों जो है कानून को घोर करके पी गए, इसलिए इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ऐसा इनका मानना है। देख करके तो ऐसा ही लगता। जैसे ही सिंघवी खड़े हुए तो चीफ जस्टिस ने टोका, वरिष्ठ वकीलों पर लगा दी है पाबंदी, बोले नोटिस जारी कर देना। कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जहां पर केस रजिस्टर्ड होता है, और वहां से ही तारीख तय की जाती है कि इस केस की अगली सुनवाई कब हो। तो ये इसी तरह एक मामला चल रहा था, बीच में खड़े होकर के इंटरफेरेंस करने के लिए खड़े हुए कि जज साहब ये बड़ा जरूरी है, इसको सुन लीजिए। इस पे टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। बुधवार को जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की अदालत में किसी मामले का मौखिक उल्लेख करने के लिए उठे, तो जस्टिस बी आर गवई ने उनसे कहा कि एक बड़ी मांग है, हमें वरिष्ठ वकीलों द्वारा मौखिक उल्लेख करना बंद कर देना चाहिए। बुधवार को कहा कि अगले सोमवार यानी 11 अगस्त से कोर्ट संख्या 1 में कोई भी वरिष्ठ वकील मौखिक रूप से मामलों का उल्लेख नहीं कर सकेगा, उसको भी अपना जूनियर को भेजना पड़ेगा, और वहां पे ये क्लेरिफाई नहीं होगा कि इसमें वकील यही है। अगर ऐसे नाम सामने आ जाएगा तो ये केस ही रजिस्टर्ड नहीं, ये भी बात समझ ली। सीजेआई गवई ने कहा यह पाबंदी तब लगाई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आज एक मामले को मौखिक उल्लेख करने के लिए